kids, it is almost end of May. Your vacation is about to get over. And I know you all have studied a lot and enjoyed your vacation little bit. If you remember, I have uploaded one video, Eat That Frog First. And you must be wondering, मैम ने अभी तक डिटेल वीडियो क्यों नहीं बनाया? बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि व्हाट इज ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट, मैम वीडियो बनाओ. ओके, सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट वाला डिटेल वीडियो. शायद आपको समझ जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है. And try to apply, try to implement. Success will be yours. Okay, let us begin. Eat that frog first. My God, ये फ्रॉग को प्लेट में रखा है, खाना है हमें. कब खाना है? कौन बोल रहा है कि भाई खाओ इसको? Mr. Brian Tracy has written the book called as Eat That Frog First, which is very important book for self improvement, for self development. समय मिलता है तो प्लीज पढ़िए, नहीं तो ये वीडियो आप तक उसकी समरी छोटे शब्दों में, कम शब्दों में लेके आएगा. And this frog is to be eaten in the morning. फ्रॉग को खाना है. कैसे डर्टी दिख रहा है? सुबह ही खाना है. ये क्या है? क्या मतलब है इसका? Let us see what this frog tells us. This frog is nothing but important and difficult task which you don't like. जैसे हम बोलते हैं, अरे मुझे मैथ्स नहीं अच्छा लगता है. मम्मी बोलती है मैथ्स पढ़, फिजिक्स पढ़. हम बोलते मम्मी शाम को, मम्मी कल, बाद में. That means we don't love that subject, or it might be difficult because your basics are not thorough, right? Or for an adult, it might be any work which he or she doesn't like. जैसे कभी हम बोलते हैं कि भाई ये कपड़े हैं ना जरा ठीक रखो, ये कबर्ड है ना थोड़ा साफ करो. ये काम हम निग्लेक्ट करते हैं. We try to avoid and we say कल करेंगे, परसों करेंगे. Right? So such kind of tasks are called as the task which we try to avoid. Here I am introducing a new word, procrastination. We do procrastination. मतलब हम भागते हैं उससे. Whether we should fly or whether we should face is your choice. Let us see how it works. देखो ये बच्चा जैसे अभी बोला कि पढ़ो भाई पढ़ो, नहीं मैं कल करता हूँ, परसों करता हूँ ना. आई टोल्ड यू प्रोक्रेस्टिनेशन, राइट? एंड ब्रायन ट्रेसी बोल रहे कि भाई प्रोक्रेस्टिनेट मत करो. whatever is your frog, whatever is your difficult subject, try to finish it in the morning itself. ऐसा क्या है वो मॉर्निंग में? ओके, और ये मैं नहीं करता हूँ तो क्या होता है? If I try to procrastinate any subject, it really leads to tension and stress. And I can't focus on my other work. For example, मैंने सोचा है कि मैं मैथ्स के प्रॉब्लम्स ना शाम को करूँगा. लेकिन आपको पता है कि वो एक ट्रबलसम पार्ट है जो मैं अवॉइड कर रहा हूँ. बैक ऑफ माइंड यू नो इट, राइट? And right now you have started with some easy subject. If you're quite sensible, if you're quite sensitive, if you're quite honest with yourself, back of mind आपके मन में चलेगा, अरे मेरा ना वो मैथ्स रह गया है, वो करना है. And hence, because of that fear or because of that stress you may say, you're not able to focus on the current subject. मतलब क्या? वो तो हुआ ही नहीं है मैथ्स, वो तो शाम को है या कल करना है. और अभी मैं जो कर रहा हूँ वो भी सब्जेक्ट में फुल एफिशिएंसी से नहीं कर रहा हूँ. सो अल्टीमेटली देयर इज नो गेन. ना ये सब्जेक्ट का कुछ हो रहा है, ना वो मैथ्स का कुछ हो रहा है, राइट? सो मॉर्निंग में काम करने के क्या क्या फायदे हैं, लेट अस सी. मॉर्निंग में यू आर फ्रेश, आपकी नींद मस्त हुई है, यू आर फ्रेश, योर एनर्जी लेवल इज अप. You know, in the morning, our battery charge, and as the day goes ahead, battery down होती है.
isn't it? And even, children, in the morning, your efficiency is also at the peak because your body, your brain is quite fresh, ready to face the challenges, isn't it? And hence, वो फ्रॉग को सुबह ही खाना है. वो डटी हो, डिफिकल्ट हो, कैसा भी हो, करना तो है ना भाई. फ्लाई करना है या फेस करना है, फाइट करना है, ये आपका चॉइस है, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इज प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द सब्जेक्ट, और इनमें से प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द टास्क. वंस यू प्रायोरिटाइज कि भाई ये मेरा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ये मेरी प्रायोरिटी है, ये मुझे करना ही है, और आप करना चालू करते हो, तो ऑब्वियसली you will feel happy. Rather, you will come up with your doubts, you will get more time to solve your doubts, to solve your queries. You can meet teacher, you can consult your friends because you got enough of time. Do not take literal meaning of morning as such, It is nothing but priority basis पे वो सब्जेक्ट को हाथ लगाओ. जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे इजी है, वो ही मैं करते रहता हूँ, और खुद को ऐसे बोलते वाह वाह शाबाश शाबाश तुझे आ रहा है. अरे लेकिन वो सब्जेक्ट का क्या जहां आपको नहीं आ रहा है, जहां आपको मार्क्स नहीं मिल रहे, right? So prioritize your subject, and once you prioritize, once you start working on it, you feel happy. अरे मेरा इतना तो हो गया, मुझे मैथ्स अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैंने 5 सम सॉल्व किए, वो एक आपको आनंद देगा. यस आई डिड 5 सम्स, आई एम हैप्पी. एंड वंस यू बिकम हैप्पी, माय डियर किड्स, थोड़ा सा बायोलॉजी में मैं जाती हूँ. हमारे ब्रेन से हैप्पी हार्मोन endorphin, there are happy hormones in our body like dopamine, endorphins. So यहाँ endorphins का secretion होता है. And once this endorphins is secreted in more amount, obviously you will become more happy, more enthusiastic, right? And it will enhance the pleasure. क्या मस्त लग रहा है, मेरे sums हो रहे हैं. And it will boost your self-esteem. You will become more confident. And once you become more confident, you become enthusiastic, you get encouraged, you get self-motivated to do one more difficult task. सिर्फ एक ही difficult task तो नहीं होता है, सिर्फ एक ही difficult subject तो नहीं होता है, उसके नीचे भी दूसरा है ना, priority, the most difficult, थोड़ा सा difficult. तो आप बोलते चलो भाई अभी मैं वो next difficult task को face करता हूँ. And you start doing it, and again it gives you satisfaction, happiness, pleasure. So obviously, see, this is a positive cycle, my dear kids, right? So here you are relaxed, and it will certainly lead to great performance. Needless to speak, अरे you can create the history. आपको एक खुद का इतिहास बनाना है, तो ये पॉजिटिव साइकिल में आना ही पड़ेगा. एंड वंस यू गेट गुड ग्रेड्स, अगेन यू आर मोटिवेटेड टू स्टार्ट विद दैट डिफिकल्ट सब्जेक्ट नेक्स्ट डे. ऐसे चलो नेक्स्ट डे, हर दिन आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट से शुरुआत करते हो. जस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ क्या हो सकता है सोचिए. मैं रोज 5 मैथ्स के सम्स करता हूं. 30 डेज का एक महीना होता है. 30 into 5, 150 sums is going to give you the confidence, children. At the end of the month, you would say, you can quantify, I could complete 150 sums and I'm quite confident. इसमें से कुछ भी आने दो, मैं कर सकता हूं. वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट को आप एक बार फेस करते हो तो बाकी तो इजी है आपके लिए, राइट? सो बी अ पार्ट ऑफ सच पॉजिटिव साइकिल. नॉर्मली व्हाट हैपेंस चिल्ड्रन, वी बिकम अ पार्ट ऑफ नेगेटिव साइकिल. कैसे? नहीं भाई बाद में करता हूँ, कल करता हूँ, परसों करता हूँ, इसके लिए मैं करता ही नहीं हूँ, मैं हाथ ही नहीं लगाता हूँ वो सब्जेक्ट को.
एक महीना हो गया मैंने वो सब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाया. जब यूनिट टेस्ट डिक्लेयर होती है, स्कूल की एग्जाम डिक्लेयर होती है, मैं जस्ट वन डे प्रायर टू दैट डे आई स्टार्ट स्टडिंग एंड आई नो बिकॉज आई हैव नॉट प्रैक्टिस्ड, आई एम नॉट एबल टू solve it just in one day. So obviously what will happen? Will you feel happy then? You feel demotivated, depressed, discouraged and obviously ये हैप्पी हार्मोन तो नहीं आने वाला है आपको हेल्प करने के लिए. ब्रेन इज नॉट हैप्पी, नॉट हैप्पी, नॉट एनकरेज, नॉट एनकरेज, नो सेटिस्फैक्शन, नो सेटिस्फैक्शन, नो परफॉर्मेंस. No performance, again I feel unhappy, I feel demotivated and I'm not going to start. जैसे एडल्ट्स में होता है, हमारे मम्मी डैडी, हमारे आजू बाजू के लोग रोज कहते ए मैं कल तो ना मॉर्निंग वॉक के लिए जाने ही वाला हूँ, मैं कल ना जिम को जाने ही वाला हूँ, मैंने जिम चालू तो किया है, पैसे तो भरे हैं, मैं जाने ही वाला हूँ. जाने दो, आज ना थोड़ा लेट ही हो गया, कल जाता हूँ. कल बोलेंगे परसों जाता हूँ, नहीं 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 मंडे को पक्का 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 नेक्स्ट वीक. व्हाट आर यू डूइंग? यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग. और मैं नहीं जाता हूँ, नहीं जाता हूँ, नहीं जाता हूँ, नहीं जाता हूँ करते 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 मेरा वेट लॉस नहीं होता है, मुझे फ्रेशनेस नहीं मिलता है, मेरे में एनर्जी नहीं होती है कि मैं वॉक को जाऊँ और वो ही नेगेटिव विशियस साइकिल में मैं ट्रैप हो जाता हूँ. एंड देन आई स्टार्ट कंक्लूडिंग वैसे तो मॉर्निंग वॉक से कुछ भी नहीं होता, वैसे तो पढ़ाई से कुछ भी नहीं होता. आई स्टार्ट जस्टिफाइंग ऑल माई सच एक्ट्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन because I have not yet experienced sweet fruits of this positive cycle. So my dear kids, I really wish to tell you, be a part of this positive cycle. I know it is not so easy, it is difficult because you have to face that difficult subject, you have to fight with that subject. लेकिन fighting तो करनी पड़ेगी, तो ही हमें हमारा रिजल्ट, हमारा सक्सेस मिलने वाला है. सो बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन कि मुझे रोज करना ही है, क्योंकि ये साइकिल का पार्ट बनने के लिए आपको डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरी है. मुझे जल्दी सोना है तो मैं जल्दी उठूंगा, तो मैं मॉर्निंग में वो डर्टी फ्रॉक को खाने वाला हूँ रोज. राइट? सो डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी. ठीक है, महीने में 1-2 दिन ऐसे हो सकता है, नहीं होगा, बोर होता है, we feel like no, I'm not going to do anything today. You can take a break, 2 times, 1 time in a month, not every day. So I hope you must have understood what is the importance of prioritization of the subjects and avoid procrastination, right? Here I wish to conclude this video of Eat That Frog First by this quote. Many of you must be knowing it, but let us ponder upon. Procrastination is like a credit card. It's lot of fun until you get the bill. क्रेडिट कार्ड, हम मॉल में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं ना, पैसा तो जेब से नहीं जा रहा है, क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है. यू एंजॉय, यू हैव फन व्हाइल शॉपिंग. कब तक? जब तक बिल नहीं आता तब तक. बिल आने के बाद it really withdraws all your enthusiasm of shopping. So children, same is applicable to us also. So I hope you all will become a part of positive cycle by discipline and consistency, and I know tomorrow onwards you are going to eat that dirty frog first. All the very best.